Attention! Welcome to all my friends, students in NSC Physics class by Dr. हामिद सर। चले बच्चों, सबसे पहले मैं एक खुशखबरी बताना चाह रहा हूँ कि कल जो नीट के एग्जाम हुए, अगर आपने सही से 11th 12th यहाँ पढ़ा होगा हामिद सर के सर के पास 90% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 90% क्वेश्चन आप अपनी कॉपी उठाइए और आप क्वेश्चन मिला के देखिए। आपके पास एक जिज्ञासा होना चाहिए कि अगर इस साल नीट का एग्जाम हुआ तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको अगले साल देना है तो आपके मन में ये सवाल जरूर होना चाहिए। तो हर कोई नीट का क्वेश्चन उठाइए। अभी 11th के जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 12th अभी तो उतना आप पढ़ा नहीं है, तो जब 12th भी पढ़ लेंगे तो वैसे कंडीशन आपको 90% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ज्यादा लंबा क्वेश्चन भी नहीं था, क्वेश्चन देखने से आंसर मिल रहा था। बहुत सारे इस बार आप थियोरिटिकल क्वेश्चन भी पूछने लगे, थियोरिटिकल क्वेश्चन भी पूछने, इसलिए पूरा कंसेप्ट आपको बनाना पड़ेगा। सिर्फ न्यूमेरिकल से भी काम चलने वाला नहीं है। थियोरिटिकल में आपको आसानी भी होता है, टाइम आपका बच जाता है, तुरंत टिक कर दें आप। न्यूमेरिकल्स में टाइम भी ज्यादा लगता है, उतना टाइम भी लगने वाला सवाल नहीं पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन जो आप आसानी से, अगर आपने का बेस सही है, कंसेप्ट क्लियर है, फॉर्मूले याद है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आज मैं 12th फिजिक्स का जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट्स का, इलेक्ट्रोस्टेट में 4 चैप्टर में बांट के पढ़ाता हूँ। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज, ये फ्लिश हो गया था। अब हम शुरू करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हिंदी बोला तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता और वैद्युत विभव। देखो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? आपको पता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, लेकिन ये फोर्स एक लिमिट के अंदर लगता है। एक बाउंड्री लाइन होता है, उसके अंदर कहीं पे अगर आप दूसरे चार्ज को रख देंगे तो वह उस पर फोर्स लगा पाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाउंड्री लाइन से बाहर जाएगा तो उस पर वह चार्ज फोर्स नहीं लगा पाता है। तो देखो नाम में दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड का मतलब यहाँ पे क्या है? क्षेत्र है। बोलते भला फील्ड पे हम खेलने जाते हैं, फील्ड है पूरा खाली जगह, क्षेत्र है, वहां पर आप क्या कहते हैं? खेलते हो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फील्ड है, जहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज खेल सकता है। मतलब क्या था खेलेगा? या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ये दो बात होती है यहाँ पे। प्लस प्लस है तो रिपल्शन होगा, प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, माइनस माइनस है तो रिपल्शन होगा। इस तरह का जो खेल जितने फील्ड में वो कर सकता है। तो हर चीज का एक बाउंड्री लाइन होता है, उसके अंदर ही वो अपना फोर्स लगा पाता है, उसके बाहर जाएगा फोर्स नहीं लगा। हर क्वांटिटी का देखो एक बाउंड्री लाइन होता है, सीमा रेखा जिसको बोलते हैं। वहीं तक वहां की पुलिस, वहां का जो बीपीएम सीएम जो भी रहे वो वहीं तक, उसी फील्ड तक का वो होता है, उसके बाहर का वो नहीं होता। वहां उसका हुकूमत नहीं चल सकता है। इसी तरह से कोई चार्ज अगर हो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा रहा हूं, ये क्या है? फील्ड स्पेस है। आप यहाँ फील्ड है तो फील्ड लिख सकते हैं, आपको शायद आसान यही पड़े। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लिखेंगे फील्ड है। फील्ड वो वाला मार्कर दिया जाता है। फील्ड या स्पेस एक ही बात होता है, जगह, क्षेत्र, अराउंड। अराउंड मतलब चारों तरफ, अराउंड एनी चार्ज up to which it can applied force, अप्लाई कर सकता है, एक्सर्ट कर सकता है फोर्स ऑन अनदर चार्जेस। किस पर बच्चों? दूसरे चार्जेस पर। उसी फील्ड का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। It's called electric field. इसका एग्जाम्पल देखिए। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q, ये कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं। आपको पता है इसके चारों तरफ कहीं पे भी कोई दूसरा चार्ज आएगा, ये उस पर बल लगा पाएगा, फोर्स लगा पाएगा चारों तरफ। ये नहीं खाली एक साइड बोर्ड लगाता है। ये मान लो ये चार्ज बोर्ड ये है, ये अपने चारों तरफ, चाहे दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी दूसरे चार्ज को रखेंगे तो ये फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा? फोर्स। लेकिन ये फोर्स क्या होता है? दूरी के बढ़ने से घटता है।
तेजी से घटता है, घटता ही नहीं है। इनवर्स स्क्वायर लॉ उसको बोलते हैं। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था ना, उसमें क्या लिखा था? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों दूरी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा। इसके बाद एक सीमा रेखा आएगा, एक बाउंड्री लाइन आएगा, एक बाउंड्री लाइन होगा। इसके बाहर अगर कोई चार्ज आ गया, यहाँ फोर्स नहीं लगा पाएगा। इसके बाहर कहीं पे भी अगर आ, फोर्स विल बी जीरो, फोर्स विल बी इनसाइड। अगर कहीं रहा तो उस पर फोर्स लगा पाएगा। ये सब मान लो चार्जेस हैं अंदर में, अंदर में तो फोर्स लग रहा है, बाहर है तो फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये जो पूरा जगह देख रहे हो, पूरा फील्ड जो देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के चारों तरफ कवर फील्ड अराउंड, चारों तरफ द फील्ड और स्पेस अराउंड एनी चार्ज up to which it can apply force on another charges, उसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझ गए। इस फील्ड का हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसके कई नाम हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी बोले, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ बोले, ये सब एक ही बात है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता हिंदी में कहते हैं, या विद्युत तीव्रता, या विद्युत शक्ति, ये सब नाम इसका दिया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मेन देखिए एक चीज है हमारा, एक प्रकार पहला पार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? सवाल ये उठता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। डिफिनेशन इसका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर, कहीं पे भी कोई पॉइंट हो, मान लो यहाँ एक पॉइंट लिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप +1 चार्ज रख दो। कितना चार्ज? इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। हम टेस्ट करने के लिए रखते हैं, जांच रहे हैं कि अगर यहाँ पे +1 चार्ज रखा जाएगा, ये इस पे कितना बल लगा पाएगा, ये चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा सकेगा। क्या करने के लिए लगता है? जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए, इसलिए इसका नाम है टेस्ट चार्ज। जैसे मान लो आपको आम खरीदना, आपका मौसम है ना, आम खरीदनी है, तो आपको करना क्या चाहिए? एक तो आप टेस्ट करते हैं, एक की आम टेस्ट करते हैं, सबको टेस्ट करते हैं, एक तो टेस्ट करते हैं। सिर्फ एक लिए आप, एक चार्ज, +1 चार्ज। स्टैंडर्ड चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज। हमेशा किसी भी डिफिनेशन में +1 चार्ज को स्टैंडर्ड चार्ज माना जाता है। इस +1 टेस्ट चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट, चाहे इधर रखिए, इधर रखिए, कहीं भी रखिए, +1 टेस्ट चार्ज रखिए। इस +1 टेस्ट चार्ज पे जितना ये चार्ज फोर्स लगा पाएगा, वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा, या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कहलाएगा, या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कहलाएगा। इसलिए इसका डिफिनेशन होता है जो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्ज के भी जो फोर्स लगता है उसका नाम आप पढ़े हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव को हम लोग +1 ऐसे भी लिखते हैं शॉर्टकट। यूनिट मतलब 1, यूनिट में मार्कर नहीं आते हैं, यूनिट का मतलब 1 है, और पॉजिटिव है तो प्लस लिख दिया। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो लाई कर रहा हो, लाई नहीं होता रहना, लाई एट एनी पॉइंट ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, he is called electric field intensity। या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी।
मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सब नाम तो लिखा हुआ है, कितना बार बार लिखे ना, बात एक ही ज्यादातर, लेकिन फेमस जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ही है। इसको डिनोट किससे करते हैं, जानते हो कोई? यहाँ लिखा ना, ये देखो यहाँ पे लिख दिया, पहले ही लिख दिया है, डिनोटेड बाय कैपिटल ई। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, इसके फॉर्मूले क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं एक ही नाम लिखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी। देखो फॉर्मूला कहीं से नहीं उतरता है, याद रखना, फॉर्मूला डेफिनेशन से निकलता है, आसमान से नहीं उतरता है। ये क्या है, फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो ऊपर लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किस पे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नीचे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज करेंगे। जो चीज यूनिट होता है, 1 होता है, उससे डिवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, डिफिनेशन क्या कहा गया, +1 टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यूनिट क्या है, चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। चार्ज कौन सा चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ये ना, चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज लिखे ना लिखे, तो बात तो इलेक्ट्रिक चार्ज ही है। The electrostatic force on unit positive charge lie at any point of an electric field is called electric field intensity. किसका कहलाएगी, उस पॉइंट, ऑफ दैट पॉइंट, पूरा लिखना है या लिख सकते हैं, ऑफ दैट पॉइंट। तो बच्चे ये तो डिफिनेशन हुआ, एग्जाम में आ दिया, आप लिखेंगे। आप कम से कम अभी इतना याद करके जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है। सिंपल, अपने लैंग्वेज में याद कीजिए, रखिए कि +1 चार्ज पे जितना फोर्स करता है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी पॉइंट पर अगर हम +1 चार्ज रखते हैं, उस +1 चार्ज पर दूसरा चार्ज जितना फोर्स लगाएगा उसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसका यूनिट डायमेंशन आप अपने से निकालिए, फॉर्मूला मालूम है, यूनिट निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। यूनिट और डायमेंशन निकालना आपका ये होमवर्क है। आंसर आप YouTube के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मोबाइल में खोलिए, एनएससी क्लासेस बाय डॉक्टर, मैं अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप इसका यूनिट और डायमेंशन, ये होमवर्क है, वहां से डालना, आराम से निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, हुआ कि नहीं। अब डायमेंशन निकालिए, फोर्स का डायमेंशन पता है आपको, mlt इनवर्स 2, चार्ज का AT/IT, तो उसे निकालिए, mlt इनवर्स 3, A इनवर्स है, I इनवर्स होगा। अब तो मालूम हो गया ना, अब तो डाल सकते हैं आंसर, होमवर्क बना के लाएंगे। किसी को कोई सवाल है मन में?